YouTube चैनल वी इंस्पायर। क्लास हम लोगों ने आज तक बहुत सारी बातें भी की हैं और मैंने आप लोगों को काफी अच्छे लेक्चर्स भी दिए हैं। होप आपको आज का लेक्चर भी जो है वो काफी अच्छे से पसंद आएगा। आज का जो लेक्चर है हम लोगों का, आज का जो टॉपिक है काफी शानदार टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है उसका मेरे प्यारे बच्चों? ये देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टॉपिक का जो नाम है काफी शानदार है और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे बड़े प्यार से। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग एक टेंस के रूप में पढ़ते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेंस। किसके फॉर्म में पढ़ते हैं? टेंस के फॉर्म में। ये क्या है? देखिए बेटा, ये है, पहले तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, आज तक की जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी वो था टेंस, प्रेजेंट के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट के बारे में और आने वाली जो वीडियोस आने वाली हैं आप लोगों की, उसमें आपको फ्यूचर टेंस भी नजर आएंगे। काफी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये होता क्या है? व्हाट इज इट? ये होता क्या है? इट इज, पास्ट का मतलब होता है जो चीज बीत गई। देखिए, हम लोग चाहे कितने भी टॉपिक पढ़ लें, टॉपिक का कंटेंट पढ़ लें, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि पहले हमें टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। वी शुड नो समथिंग अबाउट द टॉपिक, व्हाट एग्जैक्टली द टॉपिक इज। टॉपिक आखिरकार है क्या? हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हमें इसके बारे में पता है या नहीं? भाई, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है जो चीज बीत गई, हो गया, निकल गया। ठीक है, मैं इससे पहले एक छोटा सा आपका एक क्लियरेंस, एक डाउट छोटी सी क्लियर करूंगा। वो ये है कि बेटा देखिए, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक होता है पास्ट परफेक्ट। दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों होते ही पास्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। भाई, हमने पास्ट पढ़ लिया, अब किसी ने आपसे पूछा, समवन आस्क्ड यू, किसी ने आपसे पूछा कि भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या डिफरेंस बताएंगे? डिफरेंस ये बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। मैं एक एक एग्जांपल भी दूंगा इन दोनों का, ऐसी बात नहीं दूंगा भाई। जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा तो आप लोगों को समझने भी नहीं आएगा। भाई, समझने के लिए पहले हम लोगों के पास उसके एग्जांपल्स होना बहुत जरूरी है। वी शुड हैव द एग्जांपल्स, तभी तो हम सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहां पर WH मिडिल पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, तो यहां आप अकॉर्डिंग टू इट कौन की इंग्लिश लगाओगे? हु। ठीक है, फिर फॉर्मूले में आता है डिड। हु डिड कम हियर यस्टरडे आफ्टर मी, यस्टरडे आफ्टर मी। ठीक है, क्या ये सही है? क्या आप कहते हैं ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। भाई, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हम डिड के बाद हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और हु के बाद हम डिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। हम हु के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो क्या बनेगी? हु केम हियर यस्टरडे आफ्टर मी। भाई देखो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। और कभी भी कोई पूछे, ये ज्यादातर सवाल हमारे इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं, तो हो आप इन सब चीजों को नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। को पिछली वीडियोस में ये बताया था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला ये वाला आएगा कि फॉर्मूला ये वाला आएगा। भाई, इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। वो मैंने ये बताई थी कि सेंटेंस में पहले हम ये चेक करते हैं कि WH वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। भाई देखिए, यहां पर WH वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ भाई ये कर रहा है। यहां पर कर रहा है, हाँ ये कर रहा है। यहां कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों सेंटेंस में देखा WH वर्ड है, लेकिन फिर मैंने एक कंडीशन और आपको बताई थी कि अगर WH वर्ड मिडिल पोजीशन में एग्जिस्ट करता है तो वी विल यूज फर्स्ट वन फॉर्मूला। इफ WH वर्ड एग्जिस्ट इन द फर्स्ट पोजीशन देन वी विल यूज सेकंड वन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चलेंगे। आप कल वहां क्यों गए थे? तो वाई, WH वर्ड डिड, आपको इंग्लिश में कहते हैं हम यू। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने डिड का यूज किया है तो हम गो की जगह वेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलत बात हो गई, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ है और डिड के साथ हम यूज करते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो व्हाई डिड यू गो देयर यस्टरडे? ठीक है, ये भाई ये देखो पहला वाला आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। दूसरा देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ही चलेंगे। क्या आप कल आगरा गए थे? तो डिड यू, क्या बोलेंगे भाई? डिड यू गो टू आगरा? कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे। ये क्योंकि बीता हुआ कल है, आने वाला कल और आज का कल नहीं है, ये बीता हुआ कल है। ठीक है, तो इसका हमने जो इंग्लिश सेंटेंस है वो क्या है? डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे? क्या आप कल आगरा गए थे? ठीक है, अब देखो भाई, अब आपको दिख रहा होगा छोटा सा एक मैजिक। मैजिक क्या है यहाँ पर कि यहाँ सेंटेंस में लगा है हाँ, लेकिन यहाँ यस नहीं लगाया सर आपने। भाई नहीं लगाया, मैंने उसको हाइड कर दिया है, छिपा दिया है। ठीक है, तो मैं यहां से भी ये छिपा देता हूं। ठीक है, कल मैं आगरा गया था, तो सब्जेक्ट आई, गया था सेकंड फॉर्म वेंट टू आगरा यस्टरडे। आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बात आती है सर हाँ कहां चला गया? भाई यहां लगा दीजिए यस, तो यहां भी लगा दीजिए आप यस। ठीक है भाई, मैंने कहा था ना कि भाई मैंने इसको छुपा दिया है, छिपा दिए तो वो आपके सामने आ भी गया। ठीक है, ये है आपका डिड। लेकिन इसके बाद मैं आपसे एक चीज और क्लियर करूंगा। वो क्या क्लियर करूंगा बेटा? ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छे से और अच्छे ब्राइट फ्यूचर इट शुड बी। देखिए क्या बताऊंगा कि हम लोग नहीं पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। देखिए भाई, शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड में डिफरेंस क्या है? जैसे मैं कल दिल्ली गया था, फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसका आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैं कल दिल्ली गया था। ठीक है, और लॉन्ग टर्म पीरियड में मैं इंग्लैंड घूम आया। भाई आपको दिख रहा होगा दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? मैं कल दिल्ली गया तो मैं इंग्लैंड घूम आया। देखिए भाई, मैं कल दिल्ली गया था, ये कल की बात हो रही है, और आप इंग्लैंड कब घूमाए? शायद वो आपके बचपन की बात भी हो सकती है, शायद वो आज से 10 साल पुरानी बात भी हो सकती है, शायद वो आज से 20 साल पुरानी बात भी हो सकती है। ये होता है छोटा सा डिफरेंस जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म पीरियड में होता है कि मैं कोई भी चीज है हम लोगों के साथ तुरंत हुई है, एक दो दिन पहले लेटेस्ट में हुई है, और पास्ट परफेक्ट में जो चीज होती है वो हमारे साथ लंबे समय से हो चुकी है, हम उस काम को कर चुके हैं। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस। ठीक है भाई, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोग इस डाउट को जरूर बताओगे, मुंह बंद करके मत बैठना, आपको ये बताना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों से कई लोग ऐसे हैं जो सवालात करते हैं और उसके हमें जवाब देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका जवाब हुआ। चलो अब फिर से अपनी बात पर आते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? भाई जो चीज हम करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं गया था, कहीं भी साउंड आ जाए, द sounds come in the end of the sentence, सेंटेंस के अंत में कहीं भी, सेंटेंस के अंत में कहीं भी ये साउंड आ जाए, था, थी, थे, तो हम उस जगह कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? भाई हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, डिड का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। क्या है? डिड। और डिड क्या है? डू की सेकंड फॉर्म है। डिड क्या है? डू की सेकंड फॉर्म, डू, डिड और डन। ठीक है, डन हो गई थर्ड फॉर्म, डिड हो गई सेकंड फॉर्म और डू हो गई फर्स्ट फॉर्म। भाई डू फर्स्ट फॉर्म है तो हमने इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल किया था, वी यूज्ड इट इन द प्रेजेंट, एंड डिड इज द सेकंड फॉर्म, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन पास्ट, इसलिए हम उसे पास्ट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया द साउंड्स कम इन द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, था, थी, थे, डिड का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम डिड का यूज कर रहे हैं, whenever we are using did in the sentence, तो always keep it in your deep memory, अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल निश्चित कर लें
देखिए भाई, जहां भी हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जहां भी हम डिड का यूज कर रहे हैं वहां हमेशा हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिड क्या है, हमारा पास्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि डू डिड इज ऑलरेडी पास्ट। जब डिड पास्ट है तो हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये फैक्टर आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम दूसरी चीज बता रहे हैं आपको मेरे प्यारे बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए इसका पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला होता क्या है, WH1 प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। भाई जब ये दोनों क्या है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, जहां भी WH1 क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इन फॉर्मूलास को बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। अब मुझे पता है मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कभी भूलेंगे नहीं मेरी बातों को, तो ये पता होना भी बहुत जरूरी है। These two formulas are known as interrogative formulas, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। अब इसका देखिए बेटा, जब हम रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई में सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे भाई, देखिए क्योंकि यहां पर हमने डिड का यूज नहीं किया है। डिड को हमने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से बेंड कर दिया है, हटा दिया है। यहां हम डिड का यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए भाई, तीनों के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, काफी अच्छे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल पहला वाला, आप कल वहां क्यों गए थे, ठीक है। दूसरा, क्या आप कल आगरा गए थे। अब देखिए भाई, रिप्लाई करेंगे, हां कल मैं आगरा गया था। भाई हमने सिंपल तीनों फॉर्मूलास के रिलेटेड हमने अपने तीनों हिंदी के सेंटेंस बना लिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बताया था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला ये वाला आएगा कि फॉर्मूला ये वाला आएगा। भाई इसके लिए मैंने